जय हिंद दोस्तों। हमने लास्ट सेशन में समझा था क्रमज संचय के कुछ बेसिक फार्मूले जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, राइट। और उनको किस तरीके से हल करना, किस तरीके से उनको याद रखना, उसी को लेकर हमने लास्ट सेशन रखा था। इस सेशन में हम उसी टॉपिक को लेकर आए हैं, क्रमज संचय का। और इस क्रमज संचय परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला जो टॉपिक है आपका, इसमें लेटर को लेकर, अक्षर को लेकर क्वेश्चंस कितने प्रकार से आते, कैसे आते, उसी पे हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो हम इसको डायरेक्ट फटाफट समझते हैं, हल करते हैं। देखो, रही बात फार्मूले की, तो फार्मूला, एक बात ध्यान रखना, फार्मूला वहां उपयोग किया जाता है जहां पर हमें लगे कि हाँ यहाँ नहीं बना पाएंगे डायरेक्ट तरीके से, लेकिन हम मैक्सिमम, मतलब ये मान के चलो कि 99% क्वेश्चंस को विदाउट फार्मूला हल करेंगे। और विदाउट फार्मूले ही हमें सीखना है, एग्जाम में भी इसी मेथड से हल करना है। फार्मूला हमने क्यों समझा सर? तो फार्मूला हमने इसलिए समझा ताकि हम कम से कम क्वेश्चंस, जब फार्मूला एग्जाम में आ जाए डायरेक्ट, तो हम वहां पर उस फार्मूले को हल कर सके, राइट। चलिए, तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन, यहां पर फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है कि मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? सिंपल सा क्वेश्चन है कि मोहन शब्द के अक्षरों को, कौन से शब्द के अक्षरों को? मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है, राइट। तो मोहन, हमें क्या करना है? बहुत आसान है। इस मोहन में कितने लेटर है वो काउंट करना। तो 1 2 3 4 5, कितने लेटर है? 5 लेटर है। मतलब सीधा सीधा फैक्टोरियल 5 कर दीजिएगा। कितना फैक्टोरियल कर देंगे? 5 फैक्टोरियल 5 कर देंगे। या फिर थोड़ा सा इस तरीके से समझिए इसको कि मोहन में टोटल कितने लेटर है? 5 लेटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में लिखा है कि 4 अक्षर को लेकर या 3 अक्षर को लेकर या 2 अक्षर को लेकर? नहीं लिखा। इसका मतलब जितने अक्षर है उतने सारे लेना। तो बताओ जरा, मोहन में टोटल लेटर कितने हैं? तो सर मोहन में टोटल 5 लेटर है। कितने लेटर है? 5 लेटर है। तो हम क्या करेंगे कि 5 जगह बनाएंगे, क्योंकि 5 लेटर है तो 5 जगह बनाएंगे। और सबसे पहले देखो, हल करने का तरीका समझना, बेसिक मेथड है, समझने की कोशिश करना। और इसी मेथड से, इसी ट्रिक से, इसी तरीके से हम नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सब क्वेश्चंस को हल करेंगे, जितने भी कंडीशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी हल करेंगे। चलिए, तो मोहन शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? यहां पर यह नहीं लिखा कि 4 अक्षर को लेकर या 5 अक्षर को लेकर, इसीलिए जितने लेटर उतने सारे के सारे लेंगे हम। क्लियर है इतना? अब उतने सारे के सारे लेंगे। तो मोहन में 5 लेटर हमने 5 जगह बनाई, हमने 5 जगह बनाई। अब बताओ कि सबसे पहले जरा एक इमेजिन करो, या जस्ट आप समझो इस बात को कि 5 जगह है बैठने के लिए और 5 लोग है बैठने वाले, राइट। जैसे कि एक जगह 2 3 4 5, और बैठने वाले लोग भी कितने? 5। तो जो पहली जगह है उस पर हम 5 तरीके से पांचों लोगों को बिठा सकते हैं। अगर पहला बैठा तो 4 नहीं बैठेंगे, तो एक तरीका हो गया। अगर दूसरा बैठा तो दूसरा तरीका हो गया, तीसरा बैठा तो तीसरा तरीका, चौथा बैठा तो चौथा तरीका, पांचों बैठा तो पांचों तरीका। मतलब पहली जगह पर टोटल 5 तरीके से व्यक्ति बैठ सकते हैं, राइट। बट बैठेगा कोई एक व्यक्ति। अब जब एक बैठ गया तो अब कितने बचेंगे? सर 4 बचेंगे। अरे सोचो, 5 जगह है हमारे पास, 5 लोग हैं बैठने वाले। तो सबसे पहले हम वहां पर सबसे पहली जगह पर उन पांचों में से कोई एक बैठेगा। लेकिन तरीके कितने हैं? ये जो हम निकाल रहे हैं तरीके निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तरीके निकाल रहे हैं। तो वह 5 तरीके से बैठ सकता है उस जगह पर, पहली जगह पर, राइट। जब 5 तरीके से बैठ सकता है तो 5 तरीके हमने लिख दिया। बैठेगा कोई एक। अब और कितने बचे? सर 4 लोग और बचे। तो अब जो सेकंड जगह है यहां पर मुझे, मेरे पास कितने तरीके होंगे? 4 तरीके होंगे। यस सर, 4 तरीके होंगे। क्लियर हुआ इतना? अब कितने बचे? 3। जो तीसरी जगह है वहां पर कितने तरीके से बिठा सकता हूं मैं? बचे 3 लोगों को 3 तरीके से, फिर 2, फिर 1, खत्म क्वेश्चन। सबका क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। लास्ट में सबका क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। कर दो मल्टीप्लाई इनका, मल्टीप्लाई करो। 520, 60 और 120। क्या ऑप्शन में 120 है? यस सर है। कहां रहा? देखो जरा, ये रहा 120, सी वाला। तो हमारा आंसर होगा सी वाला। क्लियर इतना? चलिए अगला क्वेश्चन से हम इसी प्रकार से देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्या लिखा है? नीता शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? यहां पर भी कोई कंडीशन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। नीता शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नीता में कितने लेटर है? सर 4 अक्षर है।
नीता में कितने अक्षर है? 4 अक्षर है, तो हम 4 को ही लेंगे। अब यहाँ पहली जगह पर चारों में से कोई भी बैठ सकता है, इसलिए 4 तरीके। क्लियर हुआ इतना? राइट। अब दूसरी जगह पे बैठेगा कोई एक, बचे अब कितने? 3, तो दूसरी जगह पे 3 तरीके, फिर 2 तरीके, फिर 1 तरीके, खत्म क्वेश्चन आपका। मल्टीप्लाई कर दो सबका, 12 12 दूना 24, 24 का 24 ही होगा, तो आपका आंसर जो बनेगा वो बनेगा 24, बी वाला आंसर। बोलो क्लियर हुआ? बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बस समझो क्या करा हमने, कितने लेटर? 4, तो 4 जगह बनाई। अच्छा, 4 लोग बैठने वाले जगह 1, समझना समझना, 4 लोग बैठने वाले हैं जगह 1, राइट। दोबारा समझो, ये हमने 4 जगह बनाई, जगह 1 है, बैठने वाले लोग 4 है, तो यहां मैं 4 तरीके से बिठा सकता हूं। यस सर, बिठा सकता हूं, राइट। अब बैठेगा कोई एक, अब बचे कितने सर? अब 3 बचे। कितने बचे? अब 3 बचे। 3 बचे मतलब इस जगह पर 3 तरीके से बैठेंगे। अब कितने बचे सर? अब 2 बचे, तो इस जगह पर 2 तरीके से बैठेंगे। क्लियर इतना? इस जगह पर कितने तरीके से बैठेंगे? 2 तरीके से बैठेंगे। ये बिठा दिया। अब कितने बचे सर? एक ही बचा, तो लास्ट में वो व्यक्ति एक ही तरीके से बैठ सकता है, राइट। इनका क्या कर लो? मल्टीप्लाई कर दो सर, हमारा आंसर 12 और 12 दूना 24, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 24। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस को पढ़ो जरा बोर्ड पे फटाफट। देखिए, राकेश शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? राकेश शब्द के अक्षरों को कोई कंडीशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं दे रखी है, और जब शर्त नहीं दे रखी हो तो सिंपल, राकेश में कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6, अरे कितने लेटर सर? 6 लेटर। तो इस जगह पर सबसे पहले जब 6 लेटर है तो सबसे पहले 6 तरीके से बैठेंगे, फिर बचेंगे 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, सबका मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारा, राइट। चलिए कर देते मल्टीप्लाई, 120, 360, 720, क्या आएगा? 720। ये हमने बना दिया 720। बताओ 720 कौन से ऑप्शन में? सर बी वाले ऑप्शन में, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या लिखा है? डिस्प्ले। क्या लिखा है? डिस्प्ले। डिस्प्ले शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया? कोई कंडीशन नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कोई शर्त नहीं है। जब कोई शर्त नहीं है तो बताओ कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, अरे कितने लेटर? 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, बना दी 7 जगह सर। अब हमें बिठाना है तो यहां पर देखो, बैठने वाले लोग 7, जगह 1 तो तरीके 7, फिर 6, फिर 5, क्योंकि एक एक तो बैठता जाएगा, फिर 4 बचे, फिर 3 बचे, फिर 2, फिर 1, खत्म। सबका मल्टीप्लाई कर दो, सबका क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। कर देते मल्टीप्लाई, 210, 0 4 दूना 8, 0 12 2 1, 24 और 1 2520, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 0 4 0 5, 50 40। सर कौन से ऑप्शन में 50 40? देखो फटाफट, 50 40 सी वाले ऑप्शन में सर, और आंसर क्या आएगा? सी। क्लियर हुआ इतना? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या है क्वेश्चन हमारा? फार्मूलेट, FORMULATE शब्द के अक्षरों को कितने तरीके से सजाया जा सकता है? यहां पर भी कोई शर्त नहीं है किसी प्रकार की, और जब कोई शर्त नहीं है तो यहाँ कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे कितने लेटर? 9 लेटर, तो जगह भी कितनी बनेगी? 9 बनेगी, तो 9 जगह बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बताओ बैठने वाले लोग जगह 1, बैठने वाले लोग 9, तरीके 9, ये जो निकाल रहे हैं हम, ये तरीके निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? तरीके निकाल रहे हैं, कितने तरीके से, राइट। तो तरीके 9, 9 व्यक्ति है, 9 तरीके से बैठ सकते हैं। अब बैठेगा कोई एक, बचे कितने? 8, सर अगली जगह पर 8 तरीके से, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1,
क्लियर हुआ इतना। और लास्ट में सबका क्या कर देना, मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना, मल्टीप्लाई करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई आप शुरू से करो या लास्ट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लाई वहां करना जहां जीरो आ जाए, क्योंकि आसान हो जाएगा। तो सर हमने इनका मल्टीप्लाई पहले कर दिया। अब बड़ी संख्या का 7 या 21, 210, फिर 8 का 0, 8, 8 दूना 16, फिर 9 का 0, 9 8 72, 7 54 और 54, 54 4 6 हो जाएगा आपका 61। देखो जरा 54, 54 और 7, 54 और 7 हो जाएगा 61, 61 का 1 बचेगा, फिर बचेगा आपका 6 और 9 और 6, 9 और 6 15। अभी मल्टीप्लाई खत्म नहीं हुआ है, अभी मल्टीप्लाई खत्म नहीं हुआ। जरा देखो आगे 15 120 में मल्टीप्लाई करेंगे हम किसका, 4 का। देखो 0, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 5 चौक 20, बचा 2, 4 और 2 6। अब किसका, डायरेक्ट में 6 का मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, राइट 6 का कर दो। 0, 8 छंग 48, 4 24 और 4 28 का 8 हासिल का 2। बताओ जरा कहाँ ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, 880 लास्ट में, सी वाला। खत्म करो, हमारे पास इतना वक्त थोड़ा है कि हम इसको पूरा हल करें। 880 लास्ट में आ रहा है पीछे पीछे, और हल भी करना चाहो तो कर लो। चलिए 0 ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 28 का 8, 2 बचेगा, फिर 6 2, फिर ये हो जाएगा 36। तो आपका आंसर बनेगा 36 2 88 0, यानी 3,62,880। ये आपका सी वाला आंसर। क्लियर हुआ इतना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पापा शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। तो पापा में टोटल कितने लेटर, 4, तो वही करेंगे हम 4 3 2 1। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई सर यहाँ, क्या कि सर जो P है वो भी 2 बार है, और जो A है वो भी 2 बार है। तो P भी 2 बार है और A भी 2 बार है। और जब किसी शब्द में कोई लेटर बार बार आता हो तो वहां पर उसके लिए हम डिवाइड करेंगे, बस इतना नियम याद रख लेना। तो P कितनी बार है, 2 बार है, तो इसलिए 2 गुणित 1 करूंगा P के लिए। और A कितनी बार है, A भी 2 बार है, तो 2 गुणित 1 करूंगा A के लिए। राइट। अगर नहीं समझ में आया दोबारा समझो क्या करना। पापा में कितने लेटर है टोटल, सर 4 लेटर है। जब 4 लेटर है तो हम हल करने का तरीका वही रहेगा, 4 3 2 1, 4 जगह बनेगी जैसे इसके पहले हमने समझा था। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, पापा में P भी 2 बार है, A भी 2 बार है, P भी 2 बार है और A भी कितनी बार है, 2 बार है। जब 2 बार आ जाए, जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी लेटर जब बार बार रिपीट हो रहा हो या बार बार आता हो, तो वहां उसके लिए हम डिवाइड करेंगे। तो P के लिए हो जाएगा आपका 2 गुणित 1 और A के लिए भी हो जाएगा 2 गुणित 1। अगर मान लो P 3 बार होता तो 3 2 1 करते, अगर P 4 बार होता तो 4 3 2 1 करते। क्लियर इतना। चलिए अब जो भी काट रहा है काट दो इसको, ये कट जाएगा, यहां से ये कट जाएगा, 2 से 2 बार बचेगा कितना, 6। ऑप्शन ए, सबसे पहला ऑप्शन देखो 6, वही हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ इतना। बोलो, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लगभग कुछ इसी प्रकार का है, देखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। क्या है, PILANI शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से। यहां पे कोई शर्त तो नहीं दे रखी है, लेकिन इस शब्द में एलिमेंट कॉमन है। और क्या कॉमन है, आई कितनी बार है, 2 बार है। तो हम पहले तो काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो हम यहां पर 6 5 4 3 2 1 ये तो हल करेंगे। लेकिन डिवाइड में क्या करेंगे, तो सर डिवाइड में हम यहां पर देखिए, डिवाइड में हम यहां पर क्या करेंगे, आई कितनी बार है, आई 2 बार है, इसीलिए इस 2 गुणित 1 को लिखेंगे। अच्छा, आई 3 बार होता तो 3 2 1 लिखते, आई 4 बार होता तो 4 3 2 1 लिखते। अब 2 से 1 से 2 1 कट जाएगा, जो बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 संग 30, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120, फिर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 360। कौन सा ऑप्शन में 360, देखो फटाफट कौन सा ऑप्शन में, सर ऑप्शन नंबर ए, ये हमारे क्वेश्चंस का
आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको दो प्रकार के क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं फिलहाल। एक जिसमें कॉमन नहीं है उसको डायरेक्ट हल करेंगे, लेकिन अगर कॉमन है तो उसको डिवाइड करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया, क्या लिखा है? इंडिया। इंडिया शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? अरे इंडिया शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बताओ। इंडिया में टोटल लेटर, सर इंडिया में टोटल लेटर है आपके 5। कितने लेटर है? 5, राइट। अब जब 5 लेटर है तो हम इसको 5 इस तरीके से तो लिखेंगे, 5 4 3 2 1। लेकिन यहां पर इंडिया में जरा ध्यान से देखो, इंडिया में जरा ध्यान से देखो, आई कितनी बार है? सर आई 2 बार है। अच्छा, एन एक ही बार है, डी भी एक बार है, ए भी एक बार है, बट आई 2 बार है, इसीलिए 2 गुणित 1 करूंगा। बोलो क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब 2 गुणित 1 से 2 गुणित 1 कट जाएगा आपका, जो बचा 5 चौक 20 20 60, और 60 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आया? 60। कौन सा ऑप्शन में है 60? सर 60 आपका बी वाले ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर ही कौन सा होगा? बी होगा। बोलो क्लियर हुआ इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस मेथड समझो, फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट मेथड समझो। चलिए, समसंग शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? समसंग, समझना, टोटल लेटर काउंट करते हैं तो टोटल लेटर 1 2 3 4 5 6 7। जब 7 लेटर है तो इस तरीके से तो लिखूंगा मैं, 7 6 5 4 3 2 1 लिख दिया। डिवाइड में क्या लिखूंगा? तो डिवाइड में जो कॉमन है उसको लिखूंगा। बताइए यहाँ एस कितनी बार है? सर एस 2 बार है। एस कितनी बार है? 2 बार है। ए कितनी बार है? एक ही बार है। एम कितनी बार है? एक बार है। यू कितनी बार है? एक बार है। एन भी एक बार, जी भी एक बार, मतलब केवल और केवल एस ऐसा है जो 2 बार हो रहा है, इसीलिए 2 गुणित 1 नीचे लिख दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। बस खत्म, हल कर लेते हैं इसको। 2 से 1 2 कट जाएगा, ये जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। 210, 0 4 4 दूना 8, 0 12 का 2, हासिल का 1, 8 8 24 24 और 1 25, 25 20 किस ऑप्शन में है? 25 20। सर 25 20 देखो किस ऑप्शन में? 25 20 सी वाले ऑप्शन में, तो हमारा आंसर ही सी होगा। क्लियर हुआ इतना? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि दो प्रकार के हम क्वेश्चन समझ रहे हैं फिलहाल सिंपल क्वेश्चन, देन कॉमन वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चंस क्या होंगे हम उसको भी आगे देखेंगे, समझेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? RIDDLED शब्द के अक्षरों को कुल कितने तरीके से सजाया जा सकता है? अब यहां पर बताओ टोटल लेटर, तो सर 1 2 3 4 5 6 7 लेटर, तो ये 7 6 5 4 3 2 1 ये तो करना ही है हमें, क्योंकि ये आपका 7 लेटर है, तो 7 6 5 4 3 2 1 ये तो बैठने का तरीका बनेगा। लेकिन यहाँ कॉमन क्या है? तो क्या आर कॉमन है? नहीं सर। क्या आर कॉमन है? नहीं है आर कॉमन। क्या कॉमन है? आई कॉमन है? नहीं है। डी कॉमन है? यस सर। और डी कितनी बार है? 1 2 3। अरे डी कितनी बार है? 3 बार है। इसलिए अब यहां पर जो होगा 3 2 1 होगा, और 3 2 1 से 3 2 1 कट जाएगा, जो बचा उसका हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। तो ये बचेगा, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 210, और ये हो जाएगा आपका 0 4 840। कौन सा ऑप्शन में 840? सर 840 आपका ए वाले ऑप्शन में है। बोलो क्लियर हुआ इतना? समझ में आया इतना? तो जब भी कॉमन है तो क्या करना है? उसको डिवाइड करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, मतलब क्या हम क्या समझ रहे हैं कि जितने लेटर है उतना तो हमें फैक्टोरियल करना है, उतना तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डिवाइड में जो कॉमन है उसको डिवाइड में लिखेंगे। बोलो क्लियर हुआ इतना? राइट। तो हम इसी प्रकार से आपके लिए क्रमश संचय का अगला सेशन भी लेकर आएंगे, जिसमें कंडीशन वाले क्वेश्चंस होंगे। ये जो अभी हमने समझा विदाउट कंडीशन वाले क्वेश्चन है, दो प्रकार के क्वेश्चन है, एक सिंपल क्वेश्चन है और एक कॉमन वाला है। जब कॉमन वाला हो तो उसको डिवाइड करेंगे, अदरवाइज हमें सिंपल तरीके से हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, राइट। और अगर आप हमारी वीडियो को अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब अगर चैनल नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे हमारे चैनल पर, राइट। तो मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए
अब से हम विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।